प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए प्रश्नावली 6.4 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है। दिया गया है कि यह एक बीसी भुजा है। ये चतुर्भुज मत देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये बीसी भुजा है। बीसी के एक तरफ इसी आधार पर एक त्रिभुज ए बी सी बना है और इसी बीसी पर एक त्रिभुज बी डी सी बना है। दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक ही आधार बीसी पर त्रिभुज ए बी सी बना है और त्रिभुज डी बी सी बना है। हमको ज्ञात करना है, हमको यहाँ दर्शाना है, दिखाना है। क्या दिखाना है? आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज डी बी सी बराबर एओ बटे डीओ, ये दिखाना है। मतलब एक ही आधार बीसी पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी बने हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो एओ और डीओ के अनुपात के ठीक बराबर होगा। ये हमको लाना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। कैसे सिद्ध करेंगे? न कहीं कोणों में संबंध दिया है, न कहीं भुजाओं में संबंध दिया है, न कोई ऊंचाई है, न कोई माध्यिका है, कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक ही आधार दिया है, आधार एक ही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब क्षेत्रफलों का अनुपात है तो इनका क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन इनका क्षेत्रफल निकालने में एक अड़चन है। अड़चन क्या है? इन दोनों त्रिभुजों का शीर्ष लंब तो दिया ही नहीं, तो फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए हमको रचना करना पड़ सकता है। रचना कर देंगे। रचना क्या कर दें? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से अगर यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं एम, और बिंदु डी से यहाँ पर लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं डीएन। यहाँ पर लंब हो गया है। रचना में लिख देंगे कि एम लंब बी सी और डीएन लंब बी सी खींचा। खींच दिया यहां। अब आर त्रिभुज ए बी सी बराबर, जब आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। 1/2 गुणे आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई एम। समीकरण नंबर 1। आर त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब डीएम। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो निकल गया। अब इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या करना है? तो भाग देना हम। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? एम बटे हो जाएगा डीएन के, एम बटे डीएन के हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए, हमको एम बटे डीएन नहीं चाहिए। जो लाना है वो तो आ ही नहीं रहा है, दूसरा भुजा जा रहा है। तब क्या करेंगे? अब एम बटे डीएन को भी एक ऐसा युक्ति लगाएं जिससे यह एम बटे डीएन एओ और डीओ के रूप में प्रतिस्थापित हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए। तो अब क्या करें? हम एक ऐसा त्रिभुज का चयन करेंगे जिसमें एम भी हो, डीएन भी हो, एओ भी हो, डीओ भी हो। तो देखिए,
त्रिभुज AMO ले लेते हैं, इसमें AM और AO आ जाएंगे। त्रिभुज DNO ले लेते हैं तो उसमें DN और DO आ जाएंगे। हो जाएगा आसान हमारा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज A, या पहले ऐसे लिखा त्रिभुज MOA और त्रिभुज NOD में क्रम से नाम रख दिया हूं पहले ही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कोण 1 तो यहाँ पर है कोण 2, यह कोण O है और यह कोण O है। तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, कहाँ से, प्रत्येक 90 अंश। कोण O बराबर कोण O, ये कैसे हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए त्रिभुज नाम रख देते हैं, वही नाम तो वैसे ही रखा गया है, MOA समरूप हो जाएगा त्रिभुज NOD के। किस नियम से, कोण 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 समरूपता नियम से। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज MOA समरूप हो गया त्रिभुज NOD के, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं AM बटे, ले लीजिए यहीं से हमको AMDN और AODO चाहिए। तो क्या हो जाएगा AM, इसलिए AM, जब AM लिए हैं तो हमको DN लेना पड़ेगा, AM बटे DN बराबर AO बटे AO ले लेंगे तो यहाँ DO हो जाएगा, AO बटे क्या हो जाएगा DO। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण 3 और 4, 3 पहले लिखा जा चुका है तो समीकरण नंबर 4 आएगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 से अब समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, AM बटे DN का मान AO बटे DO के बराबर है। और समीकरण 3 में R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज DBC बराबर AM बटे DN है। तो AM बटे DN के जगह पर AO बटे DO शिफ्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज DBC बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर इसी को रख देंगे, यह हो जाएगा AO बटे DO के। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यह ABCD एक समलंब है, समलंब की तरह से दिख रहा है लेकिन समलंब है नहीं, समलंब कहा भी नहीं है। और वैसे भी ABDC ऐसा थोड़ी होगा, ABCD क्रम से लिखते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि एक समलंब है, बिना समलंब के नियम का प्रयोग किए इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR दिया गया है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लिखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। साथ ही एक तथ्य और दिया है कि R त्रिभुज ABC बराबर R त्रिभुज PQR, मतलब इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं और उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये सर्वांग सम भी होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो इसको ध्यान से देखा जा, सबसे पहले हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या करें, सबसे पहले तो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, हम जानते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज
ABC और त्रिभुज PQR में नियम लगा देंगे। कौन सा नियम लगेगा? नियम लग जाएगा R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब देखिए यहाँ कहा है कि R त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज ABC। दोनों जब क्षेत्रफल बराबर हैं तो PQR के जगह पर हम ABC लिख सकते हैं। अब यह AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर। अब ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 हो जाएगा। तो 1 बटे 1 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 भिन्न हैं जो आपस में बराबर हैं और ये तीनों भुजाओं का जो अनुपात है न्यूमेरिकल में 1 बटे 1 के बराबर है। तो सबको अलग अलग हम कर लेंगे, लिखेंगे जब 1 बटे 1 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा तिरछा गुणा कर दीजिए AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? या हो जाएगा AB बराबर PQ। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब देखिए जब एक ही बात बार बार दोहराई जाए तो एक को लिख करके बाकी सबको हम इसी प्रकार कर सकते हैं। जिस प्रकार AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 लेकर के AB बराबर PQ आया है, ठीक उसी तरीके से 1 बटे 1 बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर लेकर के हम BC बराबर QR ला सकते हैं। इसको 2 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 लिख करके CA बराबर RP लिख सकते हैं। ये 3 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा? AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। अभी तक तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तथ्य जुटा रहे थे, नियमानुसार आंकड़े एकत्रित कर रहे थे। अब आंकड़े एकत्रित हो गए हैं, उनको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतर्गत लिख देंगे। AB बराबर PQ लिख दिया, BC बराबर QR लिख दिया और CA बराबर RP लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये दोनों ये त्रिभुज जो है क्या हो जाएंगे? सर्वांग। किस नियम से हो जाएंगे? भुजा 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 से। पहले बताया जा चुका है। 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने का जो नियम है हमारे पास क्या है? यस 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 है। यहाँ देख लेते हैं। यस 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 है, यस ए यस है, ए यस ए है, ए यस है और अंत में आर एच यस है।
तो इसमें यह पहला वाला नियम लागू हो जाएगा, यस 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 से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इन प्रश्नों को देखिए, समझिए, सीखिए, लिखने के तरीका सीखिए, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, क्या ज्ञात करना है, किस तरह से उत्पत्ति दी जाएगी, किस तरह से तर्क प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी लिखा जाएगा वो क्यों है, कैसे है, किस नियम से है, किस प्रमेय पर है, इन सभी बातों का आप ध्यान दे करके इसको पढ़िए और आगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।